हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम लोग आपके बीच में बातचीत करने जा रहे हैं एक बूढ़ा खरगोश के बारे में। आज क्लास 3 सरकारी बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल बिहार बोर्ड के बच्चे जो है क्लास 3 के बारे में हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि आज सिर्फ ये हेडलाइन है द ओल्ड रैबिट, बूढ़ा खरगोश। इसके बारे में आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करें। और जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आप बुक एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए और उसको पढ़िए भी साथ में। और आपको मेरा मानना है ये कि जिस तरह मैं पढ़ूंगा इस तरह अगर आप भी पढ़ना सीख जाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। क्योंकि मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन के साथ साथ आपका जीवन मैं कुछ बना के जाऊँ और यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या है ओल्ड रैबिट के बारे में, द ओल्ड रैबिट। मैं इस बुक को एक एक वर्ड और स्लोली मोड में धीरे धीरे पढ़ूंगा और क्लियरली आवाज़ में, वॉइस में, ताकि आप भी जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो के साथ आप बुक निकाल करके पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने जीवन को, अपने पढ़ाई को आसान करेंगे। और ज्यों-ज्यों आप पढ़ते जाइएगा, ज्यों-ज्यों आपको पढ़ाई में मन लगेगी, दिलचस्पी लगेगी, ज्यों-ज्यों याद होते जाएगा उतना ही आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप उतना ही तेज बनते जाएंगे। और धीरे धीरे तेज बनते बनते आप एक दिन विद्वान हो जाएंगे। और आपका कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ आप पढ़ लिख करके विद्वान बन जाइए। और आप विद्वान, जब आपके अंदर विद्वता आ जाएगी तो आप अपने आप, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, वहाँ अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आप पढ़ लिख करके विद्वान बन जाइए। तो आइए मैं एक एक वर्ड को बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे ही बच्चे हैं। क्लास 3 सरकार बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं क्लास 3 में। और ये लेसन है 5, लेसन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, पार्ट 5। देखिए द ओल्ड रैबिट। मैं एक एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप उसके साथ आप भी जब वीडियो देखते रहेंगे तो आप जो है कि इसको पढ़ने के लिए सीखेंगे। देखिए वार्मर है, नैरेट एन इंसिडेंट दैट सो थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन ए जंगल। इसको पढ़ेंगे, एक एक मैं पढ़ता हूँ। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन ए जंगल। मतलब इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन ए जंगल। देखिए मैं एक बार बुक रीड करता हूँ, फिर एक बार मैं इसका मीनिंग बताऊँगा, हिंदी मीनिंग, और उसके बाद आपको पूर्ण रूपेण इसका हिंदी समझा दूंगा। कोई दिक्कत? जहाँ अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताएंगे। One evening he was sitting under a tree. A fox saw him and growled, "I will eat you." The old rabbit was frightened, but he did not show it. He said to the fox, "You may eat me if you wish. I am very old. I do not want to live anymore. But please grant my last wish." "Okay, what is your last wish?" asked the fox. "I want to go home and say goodbye to my wife," said the rabbit. The fox agreed to it. Both of them went together. The rabbit went into the burrow. The fox waited
outside. He waited and waited. After a long wait, he shouted, "Old rabbit, come out. I have waited too long." But there was no response. इस तरह से हमने एक एक करके तोड़ के पढ़ा। जब इसको सेंटेंस में पढ़ेंगे, पूरा फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको भी मैं एक बार मैं दोहराता हूँ। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन अ जंगल। वन इवनिंग ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। A fox saw him and growled, "I will eat you." The old rabbit was frightened, but he did not show it. He said to the fox, "You may eat me if you wish. I am very old. I do not want to live anymore. But please grant my last wish." "Okay, what is your last wish?" asked the fox. "I want to go home and say goodbye to my wife," said the rabbit. The fox agreed to it. Both of them went together. The rabbit went into the burrow. The fox waited outside. He waited and waited. After a long wait, he shouted, "Old rabbit, come out. I have waited too long." But there was no response. इस तरह से आप पढ़ने के लिए सीखेंगे। मेरी भी इच्छा है कि आप पढ़ने के लिए ज़रूर सीख जाइए। यही और देखिए, मैं अब इसका एक एक वर्ड मीनिंग बताता हूँ, फिर आप वाक्य खुद बनाएंगे, सेंटेंस खुद बनाएंगे। देयर देखिए यहाँ क्या है। देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे और सूटेबल हो, इसलिए देयर का प्रयोग करते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? इस तरह से यहाँ भी वाक्य बनाने के लिए, सूटेबल वाक्य बनाने के लिए देयर का प्रयोग किया गया है। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन ए जंगल। देयर लिव्ड मीन्स रहता था, एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, रैबिट मीन्स खरगोश, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, जंगल मीन्स जंगल, या इसको वाइल्ड बोलेंगे। जंगल मतलब जंगल में एक बूढ़ा खरगोश रहता था। जंगल में एक बूढ़ा खरगोश, थोड़ा लाउडली स्पीक। जंगल में एक बूढ़ा खरगोश, समझ रहे मेरी बात को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वन इवनिंग ही वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। वन मीन्स एक, इवनिंग मीन्स शाम, वाज मीन्स था, ही मीन्स वह या था या थी, सीट मीन्स बैठना, अंडर मीन्स नीचे, अ मीन्स एक, ट्री मीन्स वृक्ष या पेड़। अर्थात वन इवनिंग ही वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। एक शाम के समय में वह वृक्ष के नीचे बैठा था। कौन बैठा था? खरगोश। कौन बैठा था? लाउडली स्पीक। A fox saw him and growled, "I will eat you." A means एक, fox means लोमड़ी, saw means देखा या देखना, him means उसे, and means और, growl means गुर्राया, I means मैं, will means गागेगी, eat means खाना, you means तुम या आप। A fox saw him and growled, "I will eat you." एक लोमड़ी ने देखा और गुर्राया। गुर्राने का अर्थ क्या होता है? गुर्राने से क्या होता है कि आप हायर क्लास में जाएंगे तब उसमें पढ़ेंगे, डू एनिमल कैन शेयर आइडियाज। जानवर भी जो है कि अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्या जानवर भी विचार व्यक्त करते हैं? तो उसमें आप पढ़ेंगे कि, या फिर साइंस में पढ़ेंगे कि सभी जानवर के पास अपने बचाव के लिए प्रकृति ने उसको कुछ खास चीज़ दिया है। कैसे? कोई गुर्राते हैं, कोई सांप है तो वो अपना फन फैला करके फुफकार मारते हैं कि वो अपना दुश्मन उसका डर जाए, और जो दुश्मन डरेगा और दुश्मन डर करके भाग जाएगा, और भागने के बाद ये अपना जान बचाने में सक्षम रहेगा, ये अपना भी जान बचाने में। तो प्रकृति ने हर इन सजीव प्राणी के पास एक ऐसा गुण दिया है जिससे कि उसका बचाव हो सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम?
ओके, दैट्स ऑल राइट। तो ये भी जैसे कि गाय सब देखते हैं, गाय जब मार करने की होती है या भैंस, वो पोजीशन ले लेती है, एकदम सूर तान देती है, पहले लोग डर जाते हैं कि भाग जाओ नहीं तो मार देगी, सिंगाठ मार देगी, है ना जी। या फिर जो भी कुत्ता भी अपना पोजीशन, उसी तरह ये जो लोमड़ी है ये गुर्राने से क्या होता है कि उसका जो शिकार है वह डर जाता है, या फिर अपने दुश्मनों को डराने के लिए भी गुर्राते हैं। और इसने अपने शिकार को डराने के लिए जैसे ही डर अपने अंदर समाता है, हमारा जो शक्ति होती है, ताकत होता है, वह आधा हो जाता है। और आधा होने के बाद क्या होता है, हम अपने दुश्मनों से नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए इस कहानी को पढ़ने से ये भी हमें समझ आती है, शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमको अपने साहस से, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हम हिम्मत से काम ले रहे हैं तो हमको डराने वाला और हमको हराने वाला कोई नहीं हो सकता है। हम जो होना है हो के रहेगा, तो हम अपना हिम्मत क्यों छोड़ें, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। यही अपनी जो है कि अंतरात्मा का हिम्मत होना चाहिए। लड़ेंगे हम, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अंतिम सांस तक लड़ने की अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर इच्छा है, तो हम अपने दुश्मनों को भगा के खड़ा कर देंगे। यही आज इस कहानी को पढ़ने से हमें ये भी सीख मिलती है। तो वो जो लोमड़ी है, वो लोमड़ी क्या करता है कि वो खरगोश जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, बैठने के बाद वो जो है कि लोमड़ी गुर्राया उसके ऊपर और उसने कहा कि खरगोश, मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। The old rabbit was frightened but he did not show it। देखिए, द भी सेंटेंस बनने के लिए ही लगता है, या फिर द का प्रयोग आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, द का प्रयोग वहाँ होता है या तो वाक्य बनाने के लिए, या तो द का प्रयोग होता है या पूरी जाति का बोध हो, या फिर जो है कि दुनिया में एक ही हो, उसमें द का प्रयोग। जैसे द गंगा, द हिमालयाज, है ना जी। जो भी चीज एक हो या पूरे जाति भर का बोध हो, उसमें द का प्रयोग होता है। और ओल्ड मीन्स बूढ़ा, खरगोश रैबिट मीन्स खरगोश, वाज मीन्स था, थे, थी, फ्राइटन मीन्स डराना, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, डिड डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, नॉट मीन्स नहीं, सो मीन्स दिखाना, इट मीन्स यह। द ओल्ड रैबिट वाज फ्राइटन बट ही डिड नॉट शो इट। लेकिन खरगोश तो डर गया, क्योंकि जब अपने जो है कि अपने जब मौत को सामने देखोगे तो किसी का भी जो है कि अपना जो है कि उसका आत्मा हिल जाता है। डर तो वो गया, परंतु हिम्मत बंधाया अंदर से कि मैं डरा नहीं हूँ। लेकिन डरा नहीं हूँ तो वो दिखाया नहीं, डरा था परंतु वो शो नहीं किया, मतलब दिखाया नहीं कि मैं तुमसे डर गया, हिम्मत से काम लिया उसने। तब देखिए आगे क्या होता है। He said to the fox, "You may eat if." He said to the fox, "You may eat me if you wish." He means was sad, 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 sad means कहा, और sad, sad means उदास, दुखी। Fox means लोमड़ी, you means तुम या आप, may means सका या सकना, it means खाना, me means मुझे, if means अगर, यू मीन्स तुम या आप, विश मीन्स इच्छा या चाह। अर्थात ही सेड टू द फॉक्स, यू मे ईट मी इफ यू विश। उसने कहा कि अगर तुम मुझे खाना चाहते हो, अगर तुम्हारी खाने की ही इच्छा है कि तुम मुझे खा जाओ, तो आई एम वेरी ओल्ड, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। तो खरगोश ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई डू नॉट वांट टू लिव एनी मोर। आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, नॉट मीन्स नहीं, वांट मीन्स चाहना, और टू मीन्स को या से, लिव मीन्स रहना, जीवित रहना, एनी मीन्स कोई, और मोर मीन्स अधिक। उसने कहा आई एम वेरी ओल्ड, आई डू नॉट वांट टू लिव एनी मोर। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर यही इच्छा है कि तुम मुझे खाओगे तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा भी अब जीने की इच्छा नहीं है, अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। खरगोश ने कहा बट प्लीज ग्रांट माई लास्ट विश। बट मीन्स लेकिन,
प्लीज मीन्स कृपया, ग्रांट मीन्स प्रदान करना या मानना, माय मीन्स मेरा, लास्ट मीन्स अंतिम, और विश मीन्स इच्छा या चाह। उसने कहा प्लीज, लेकिन मेरा भी जीने का इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक अंतिम इच्छा है, ये मुझे पूरी कर लेने दो, इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारे चंगुल में आ ही चुका हूँ। अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक जीऊँ, और मुझे थोड़ा सा कुछ मेरी अंतिम इच्छा है, और अंतिम इच्छा के बाद क्या होती है, अंतिम इच्छा पूरी कर लेने दो, ताकि अगर तुम मुझे खा लोगे, मेरी मौत हो जाएगी, तो मेरा आत्मा तड़पेगा नहीं, सीधा जो है कि परम धाम को चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। मैं इस मृत्यु और जन्म रूपी जो सिस्टम चल रहा है, जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना वो मरना, जिस तरह की तरबूज के वृक्ष में तरबूज के पौधे में तरबूज लगते हैं, तरबूज जब अपनी लता से टूट जाते हैं तो वो लताओं से स्वतंत्र हो जाते हैं, उसको इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि इस जीवन और मरण रूपी जो ये दुनिया है, इससे मेरा जो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा? खरगोश ने। किससे कहा? लोमड़ी से कहा। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम। ओके, व्हाट इज योर लास्ट विश? आस्क द फॉक्स। ओके, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, लास्ट मीन्स अंतिम, विश मीन्स इच्छा या चाह, आस्क्ड मीन्स पूछा फॉक्स लोमड़ी से, अर्थात ओके व्हाट इज योर लास्ट विश आस्क द फॉक्स। लोमड़ी ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। I want to go home and say goodbye to my wife and I want to go home and say goodbye to my wife, said the rabbit. I means मैं, want means चाहना, to means को या से, go means जाना, home means घर, and means और, say ऐसे वाय से means कहना या बोलना, goodbye means कहते हैं अलविदा, goodbye किसी से होते हैं तो कहीं कोई जाता है, ट्रेन चल जाती है या कुछ हो जाता है, गुड बाय अलविदा, बताएं जी। मैं अपने पत्नी से जा कर के वो बोल देना है। गुड टू मीन्स को या से, माई मीन्स मेरा, वाइफ मीन्स पत्नी, सैड मीन्स कहा, रैबिट अर्थात आई वांट टू गो होम एंड से गुड बाय टू माई वाइफ। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर जाऊँ और मैं अपने पत्नी से मैं बोल के आऊँ कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, अब आज मेरी अंतिम जो है कि अंतिम दिन है, मैं गुड बाय करके इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति करके जा रहा हूँ। और जो ये मेरा शरीर है, इसका जो है कि भोग ये लोमड़ी महाराज लगाएंगे, ये लोमड़ी हमारे शरीर को खाएंगे, और जो है कि खा करके अपने ये भूख से जो तड़पता हुआ इसका पेट है, उस हमारे मांस को खा करके ये अपने आत्मा को तृप्त करेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए वो उसका कहना हुआ मैं अपने पत्नी से जा करके गुड बाय कह करके आऊँगा, तब खा लेना। द फॉक्स एग्रीड टू इट। और लोमड़ी जो है कि इन प्यारी प्यारी बातों में, खरगोश के प्यारी बातों में आ गए, और वो तैयार भी हो गए कि चलो ठीक है पत्नी से जाके बोल दो, और वो तैयार हो गए। एग्रीड मीन्स तैयार होना, सहमति होना। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर। बोथ मीन्स दोनों, ऑफ मीन्स का के की, देम मीन्स उसे, वेंट मीन्स गया, टुगेदर मीन्स एक साथ या साथ साथ। दोनों जो है खरगोश और लोमड़ी, देखिए दोनों का जो एक शिकार है और एक शिकारी है। ए प्रीडेटर लार्जर देन देयर प्रे। ये यहाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है कि एक शिकारी शिकार से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन शिकारी और शिकार दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच सहमति हो गई है कि दोनों का इच्छा की बात है कि एक का पेट भरेगा और एक की इच्छा की बात है अपने पत्नी से गुड बाय कहेंगे। देखिए आगे क्या होता है। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर। दोनों जो है कि एक साथ वहाँ से चलना शुरू किया और वो साथ साथ चलने भी लगे। द रैबिट वेंट इनटू द ब्रो। BURROW। ब्रो मीन्स होता है खरगोश का बिल। ब्रो मीन्स क्या होता है? खरगोश का बिल।
एक होता है BORROW। बोरो मीन्स होता है जो कि आप मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स में जो है कि आप जो है कैरी, ये जो होता है जैसे कि घटाव में उधार लेना होता है, वो ब्रो होता है। क्या होता है? ब्रो। जो आप लोग बोलते हैं पैसा लेना, ये जो देहात हमारा जो है देसी भाषा है, पैसा लेते हैं। 10 में 6 में 7 नहीं घटेगा, 6 में 10 कैरी, ये ब्रो किया तो 16 हुआ, 16 में 10 से बन जाएगा 9। इस तरह उसको ब्रो बोलते हैं इंग्लिश में। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट, द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, सॉरी, द रैबिट वेंट इनटू द ब्रो। और खरगोश अपने बिल में चला गया, और वो जो है कि उसके जो है बिल के पास वो लोमड़ी बैठ करके इंतजार करता रहा। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, और लोमड़ी उसके घर के बगल में, बिल के बगल में इंतजार करता रहा। ही वेटेड एंड वेटेड, अर्थात वह इंतजार करता, काफ़ी इंतजार करना, इंतजार करते करते इंतजार करना, काफ़ी देर तक इंतजार करते रह गया, करता रहा। आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही साउटेड, आफ्टर बाद, आ मीन्स एक, लॉन्ग मीन्स लंबी, आ वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा, आ साउटेड मीन्स चिल्लाया, शोर मचाना, चिल्लाना, शोर मचाना। आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही साउटेड, ओल्ड रैबिट कम आउट, कम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर। काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते काफ़ी लंबी समय तक प्रतीक्षा करते करते जब उसका जो है वो बेसब्री का जो समय पार कर गया, तब जो है कि वो लोमड़ी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि बूढ़ा खरगोश बाहर आओ, बूढ़ा खरगोश बाहर आओ। आई हैव वेट टू लॉन्ग, मैं तुम्हारा इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, इसलिए जो है कि तुम बाहर आओ। और बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, देयर मीन्स देयर पहले भी बोला गया है, देयर मीन्स वहाँ होता है, परंतु सेंटेंस बनाने के लिए देयर का प्रयोग होता है, वह इसलिए वाज मीन्स था या थी, नो मीन्स नहीं, रिस्पॉन्स मीन्स जवाब या उत्तर प्रतिक्रिया कोई, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया उत्तर नहीं आया कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर ये कहानी को डायरेक्ट में बोलता हूँ। एक बूढ़ा खरगोश जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, और वहाँ पर एक लोमड़ी आया और उसने देखा कि एक बूढ़ा खरगोश सो रहा है, और वो काफ़ी गुर्रा करके उसको बोला कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लेकिन वह बूढ़ा खरगोश डर गया, लेकिन डरने के बाद क्या हुआ कि वह प्रतिक्रिया वो दिखाया नहीं कि मैं तुमसे डर गया हूँ। उसने हिम्मत से काम लिया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो चलो, मेरी कुछ अंतिम इच्छा है, इस अंतिम इच्छा को मान लो, मैं तो मर ही जाऊँगा, लेकिन जो है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरा कर दो। तब जो है कि लोमड़ी ने कहा कि चलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं सहमत हूँ तुम्हारी अंतिम इच्छा के लिए। तो बोला कि मैं जो है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो है कि चला ही जाऊँ इस दुनिया से तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने पत्नी से मिल लूँ, और पत्नी से मिलने के बाद जो है कि आप मुझे खा लेना। तो खरगोश और ये लोमड़ी सहमति हो गए और दोनों एक साथ चलने लगे। और चलने के बाद क्या हुआ, जब अपने खरगोश अपने बिल के पास पहुंचा तो अपने बिल में जा कर के वो दुबक गए, और दुबक जाने के बाद ये लोमड़ी बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन ये तो आने का कोई चक्कर ही नहीं था, वो तो अपना जान बचा लिया। अपने जान बचाने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, और जो है कि फिर जो है कि वो खरगोश ने लोमड़ी को चकमा दे करके अपना ज़िंदगी बचा लिया, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अपना जान बचा लिया। और ये लोमड़ी जो था वो मूर्ख बन गया। बच्चों, इस कहानी से पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति जैसी भी आए, उसका सामना हमें डट करके और बुद्धि से करना चाहिए, तभी जा कर के हम हर जंग को जीत सकते हैं और आगे परचम पर झंडा लहरा सकते हैं। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।